कक्षा 11 के बच्चों के लिए कबीर दास की जो है आप लोगों को कबीर दास के अंतर्गत साखी के को बताएंगे, उसका व्याख्या, क्योंकि 2 पार्ट बता चुका हूँ, तीसरा पार्ट में आज आप लोग देख लीजिए। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्या पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कह रहे हैं लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार। बिकट का पंथ बहुमार यानी लुटेरे बहुत से। लंबा मार्ग दूर घर कह रहे हैं कबीर दास कि हे संतो, संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे संतो, ईश्वर का घर बहुत दूर है। ईश्वर का घर बहुत दूर है और उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते को, क्या मार्ग माने रास्ता, लंबे रास्ते को तय करना है। बिकट पंथ बहुमार, और अनेकों में तुम जो है रास्ते में अनेकों तुम्हें जो है लुटेरे मिलेंगे, और उन लुटेरों से क्या करना है, तुम्हें बच करके जाना है। कहाँ? ईश्वर के पास। कह रहे हैं लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्या पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर दास जी करें हे संतो, ईश्वर का घर बहुत दूर है और उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते को तय करना है, और उस रास्ते में तुम्हें अनेकों प्रकार के पाकेटमार लुटेरे, काम क्रोध लोभ मोह रूपी लुटेरे मिलेंगे, और उन लुटेरों से बच करके तुम्हें जाना है। फिर कह रहे हैं कबीर दास जी, कहो संतो क्या पाइए दुर्लभ हरि दीदार। फिर कह रहे हैं कि हे संतो, कहो ऐसी स्थिति में क्या जो है हरि माने भगवान का दीदार माने दर्शन होना दुर्लभ माने कठिन नहीं है, यानी कठिन है। कहने का मतलब कि ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन होना बड़ा ही कठिन है, सरल नहीं है। इसे सुन लीजिए। कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार। कह रहे हैं कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर के भक्तजनों, ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें लंबे, उसका घर बहुत दूर है और लंबे रास्ते को क्या करना है, तय करना है। और लंबे रास्ते को जब तय करोगे तो उसमें आपको मोह माया रूपी, काम क्रोध रूपी जो है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी अनेक प्रकार के बहुमाने बहुत से लुटेरे मिलेंगे। और कह रहे हैं कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कह रहे हैं हे सज्जनों, फिर बताओ क्या ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन होना बड़ा सरल है? नहीं, ईश्वर का दर्शन होना बड़ा ही कठिन है। फिर से सुन लीजिए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर के भक्तजनों, ईश्वर का घर बहुत ही दूर है, उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते को तय करना है। उस रास्ते में काम क्रोध लोभ मोह रूपी अनेकों प्रकार के लुटेरे मिलेंगे, और उन लुटेरों से तुमको बचकर जाना है। फिर बताओ हे संतों, ऐसी स्थिति में क्या ईश्वर का दर्शन होना सरल है? नहीं, ईश्वर का दर्शन होना दुर्लभ माने होता कठिन, बड़ा ही कठिन है। यहुतन जरो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की लिख लिखी नाम पठाओ। यहुतन जलो। अब कबीर दास जी अपने को जीवात्मा रूपी, मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी अपने को जीवात्मा रूपी स्त्री मानते हुए जो है अपने सखियों से कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यहुतन जरो, कि अब मेरी इच्छा, अपने आप से ही बात कर रहे हैं, मान लो अपने आप से ही बात करें कि जो है यह तन जलो, और मैं अपने शरीर को जला दूं। यह तन जलो मसी करो लिखो राम का नाम। और कर रहे हैं कागज पर क्या करूंगी, जो है यह तन जलो, इस शरीर को जला करके इसका राख का स्याही बना करके, और कर रहे हैं कागज पर लिखो राम का नाम। और क्या करूं, राम का नाम लिखूं, लेकिन कैसे? लेखनी करो करंक की, क्योंकि बेटा जलने के बाद आदमी का क्या बता, हड्डी, ये हड्डी खाली बचेगा, और उसका क्या करें हैं कबीर दास जी कि मैं उसका जो है लेखनी बनाऊंगा, और शरीर जला करके क्या कर रहे हैं, यह तन जरा मसी करो लिखो राम का नाम। ये शरीर को जला करके उसके जो है क्या है, राख का स्याही बना लूंगी, और उसके बाद जो हड्डी बचेगा, लेखनी करो करंक, करंक माने होता है हड्डी, हड्डी जो बचेगा उसका जो है कलम बना लूंगी, और राम का नाम क्या करूंगी, लिख लिख करके कहाँ, उनके पास भेजूंगी। अगर कहीं भेजूंगी तो अवश्य ही मेरे पत्र को पढ़ेंगे और मुझे अपने पास क्या करेंगे, बुला लेंगे।
इसे सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कह रहे हैं, अपने को जीवात्मा रूपी स्त्री मानते हुए कह रहे हैं कि मेरी इच्छा यह कर रही है कि मैं अपने इस शरीर को जला दूं, जलाने के बाद जो राख जो है बचती है शेष उसका मैं स्याही बना लूं, और जो है कह रहे हैं जो है राख का स्याही बना लूँगी, और उसके साथ ही साथ ये हड्डी क्योंकि बच जाता है, जलने के बाद हड्डी नहीं करता है, जलता है, तो हड्डी का वो कह रहे हैं कि अपना कलम बना लूँगी, और उसके बाद जो है राम का नाम पत्र पर लिख करके उनके पास क्या करूँगी, भगवान यानी राम का मतलब निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के पास क्या करूँगी, लिख लिख करके उनका नाम भेजूँगी। और कहने का मतलब भेजूँगा, कबीरदास जी है चूँकि कह रहे हैं भेजूँगा, अवश्य ही मेरे पत्र को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और मुझे अपने पास बुला लेंगे। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमी रहया दूजा कहाँ समाई। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, कबीरदास जी कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर सौभाग्यवती नारियों के प्रति जो है कबीरदास जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कि जिस प्रकार से यहाँ ईश्वर के लिए है कि ईश्वर को जो है कैसे मन में बसाया जाता है, उसी को संबोधित जो है यहाँ नारी को केंद्र बना करके कबीरदास जी ने जो है किया है। सुनिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कबीरदास जी करें कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती नारियां अपने मांग में जहाँ पर क्या लगाती हैं, सिंदूर का मतलब मांग में जो है सौभाग्य का सूचक सिंदूर लगाती हैं, वहाँ पर काजल दिया न जाए, वहाँ पर कलंकित करने वाले काजल को नहीं लगा सकती। उसी प्रकार कर रहे हैं, नैनो रमैया रमी रहया दूजा कहाँ समाई, जिन आँखों में भगवान की भक्ति यानी भक्ति रूपी जो है या भगवान का क्यों वास हो चुका है, उसमें दूजा मतलब दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। इसे सुन लीजिए, कबीरदास जी करें जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी अपने जो है मांग में सिंदूर को जहाँ लगाती हैं वहाँ पर कलंकित करने वाले काजल को नहीं लगाती, ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिन आँखों में, नैनू का मतलब होता है आँखों में, रमैया रमी रहया यानी वह रमैया का मतलब ईश्वर से है, रमी का मतलब जो है क्या है, विराजमान है। वो कह रहे हैं कि जिन आँखों में जो है क्या है, वह परमात्मा परमेश्वर बसा हुआ है, रमने का मतलब बसने से है, बसा हुआ है, दूजा कहाँ समाई, उसमें दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। इसे सुन लीजिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया जाना न जाई, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिन आँखों में जैसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती नारियां अपने मांग में जहाँ पर जो है शुभचिंतक यानी जो है सिंदूर लगाती हैं, वहाँ पर कलंकित करने वाले काजल को नहीं लगा सकती। मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार उदाहरण के तौर पर उसी प्रकार जिन आँखों में भगवान का वास हो चुका है, उसमें दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है या नहीं जगह हो सकता है। फिर है, सायर नाही शिव बिन स्वाति बूद बिनाही, कबीर मोती निबजय सुन्नी सिंसर गणमाही। कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर कहीं सागर में चला जाता, सागर के सीप में चला जाता है तो मोती बन जाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ वो बात नहीं है। सायर नाही सीप भी, न सागर है न सीप है, और यहाँ तक कि स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं का मतलब स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं है। कबीर मोती निपजय सुन्नी सिंसर गणमाही, सुन्नी सिंसर गणमाही का मतलब था सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर वाला भाग, इसे ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मरंध्र। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर वाला भाग ये ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मांड जिसे कहते हैं। इसी को कहा गया है कबीरदास जी का, ब्रह्मरंध्र के सहस्त्र दल कमल में न तो सागर है न सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं, फिर भी कह रहे हैं आकाश में या ब्रह्मांड में मोती उपजय, ब्रह्मांड में फिर भी मोतियों की उत्पत्ति हो रही है। इसे सुन लीजिए, कह रहे हैं ब्रह्मरंध्र के सहस्त्र दल कमल में न तो सागर है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं,
और ना ही सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं, फिर भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में मोतियों की उत्पत्ति हो रही है। इसे सुन लीजिए एक बार और इसमें पहले आप लोग जो है विशेषता जान लीजिए। कबीरदास की भाषा सादुकड़ी भाषा है। आपको मालूम है कबीरदास जी की भाषा जो है सादुकड़ी भाषा है। और रस में मेरे प्यारे बच्चों शांत रस है, क्योंकि इसमें जो है पहले वाले में देख लीजिए, इसमें जो है भक्ति के प्रति जो है कबीरदास ने जो है ध्यान दिया है और आप लोगों को बता दिया कि कबीर की भाषा सादुकड़ी है, ठीक है। और आपको छंद जो है दोहा है मेरे प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है। और रस में शांत रस का प्रयोग किया गया है। यही लगभग सब में जो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, विशेषता वही है। लेकिन एक बार फिर से व्याख्या सुन लीजिए, सिंपल में बता दे रहे हैं कि पहले में देखो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो है कि हे ईश्वर के भक्तजनों, ईश्वर का घर बहुत दूर है और उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते को तय करना है। उस रास्ते में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अनेक प्रकार की पॉकेटमार मिलेंगे या लुटेरे मिलेंगे, उनसे तुम्हें बच करके जाना है। फिर कह रहे हैं कि हे कबीरदास जी कह रहे कि हे संतो बताओ कि क्या ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन होना बड़ा कठिन नहीं है? अवश्य ही कठिन है, सरल नहीं है। फिर आगे है कबीरदास जी अपने को जीवात्मा रूपी स्त्री मानते हुए कह रहे हैं कि अब मेरी इच्छा यह कर रही कि मैं अपने शरीर को जला दूं और जलाने के बाद जो है राख का स्याही बना लूं और हड्डी जो बचता है उसका कलम बना करके जो है पत्र राम का नाम पर जो है पत्र पर राम का नाम लिख लिख करके उनके पास भेजूंगी। अवश्य ही एक दिन पत्र पढ़ेंगे और मुझे अपने पास बुला लेंगे। फिर आगे है कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहया दूजा कहाँ समाई। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी करें कि जिस प्रकार सौभाग्यवती नारियां जहां अपने मांग में सिंदूर को लगाती हैं वहां पर कलंकित करने वाले काजल को नहीं लगा सकती, ठीक उसी प्रकार से जिन आँखों में भगवान राम का या उस निराकार ब्रह्म का वास हो चुका है उसमें दूसरा कोई नहीं समाहित हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अंतिम है शायर नाही सीप बिन स्वाति बूद भी नाही, कबीर मोती निभजय सुन्नी सिंसर गढ़माही। सुन्नी सिंसर गढ़माही का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो है ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्त्र ऊपर वाला भाग को कहते हैं ब्रह्मांड, यही है सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर वाला भाग ब्रह्मरंध्र। तो वहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मरंध्र के सहस्त्र दल कमल में न तो सागर है और ना ही सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों कबीरदास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में मोतियों की उत्पत्ति हो रही है। हमारे समझ में आ रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों को मैंने आज जो है 4 और जो है व्याख्या बता दिया हूँ और आप लोग मुझे पूरा विश्वास है कि मन से इसे पढ़ते होंगे। मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम देता हूँ। धन्यवाद।